हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और वो है आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड, जो कि आप लोगों का अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन है। आई थिंक 20 आपका 20 तारीख आसपास में है। तो उसके लिए ये बहुत ही आप लोगों के लिए उपयोगी आज का सेशन होने वाला है, क्योंकि ये जो है आप लोगों का फर्स्ट पेपर, आप लोगों को पता है इंग्लिश से रिलेटेड कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो उसी प्रकार से ये देखिएगा, क्लास 10 इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर पार्ट 1 इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022। ओके, 2022 में आप लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को इसमें सेलेक्ट किया गया है और फ्यूचर में इसके और भी पार्ट्स बनेंगे। फिलहाल आज पार्ट 1 इसमें जो है हमने आप लोगों की जो मेन बुक है फर्स्ट फ्लाइट और सप्लीमेंट्री बुक है और जो ग्रामर सेक्शन है उससे रिलेटेड टोटल 20 क्वेश्चंस को हमने इन्वॉल्व किया है। ठीक है, इसमें शामिल किया गया है। आप लोग ज़रूर एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हो ना हो ये क्वेश्चन यदि ना भी आए तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चंस को बनाने में आपको ज़रूर हेल्प होगा। ओके, सो लर्नर्स बी केयरफुल, एकदम सावधानी से, ठीक है, बी अटेंटिव, देखिएगा क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, और आप लोग मान लीजिए जैसे ये 20 क्वेश्चंस हैं, तो ये 20 क्वेश्चंस जो हैं आपके 20 मार्क्स के हैं हमारे हिसाब से। ठीक है, वहाँ एग्जामिनेशन में भी 30 क्वेश्चंस पूछे जाएँ, तो फ्यूचर में पार्ट 2 भी बनेगा, उसमें और भी क्वेश्चंस को शामिल किया जाएगा। तो आप लोग इससे अपने आप को आंक भी सकते हैं कि आखिर आपने जो स्टडी किया है, मैंने साल भर की जो पढ़ाई की है या लॉकडाउन में जो नहीं पढ़ पाए या थोड़ा बहुत भी जो पढ़ पाए हैं, तो आखिर इस 20 क्वेश्चंस में आप कितने मार्क्स ला पा रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है सारे क्वेश्चंस को टेक्स्ट बुक के, सप्लीमेंट्री के और ग्रामर सेक्शंस को भी सारे क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, लेंचो वॉज एंग्री बिकॉज ही हैड रिसीव्ड ओनली। ठीक है, पूछ रहा है क्वेश्चन कि लेंचो जो है वो गुस्से में था, ठीक है, क्योंकि ही हैड रिसीव्ड ओनली, उसने प्राप्त किए सिर्फ 50 पीसोस, 60 पीसोस, 70 पीसोस और 100 पीसोस। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, लेंचो ने डिमांड किया था 100 पीसोस, लेकिन पोस्टमास्टर ने उसे जो है सिर्फ 70 पीसोस ही दिए थे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी तो ज़रूर आपको ये आंसर मतलब देखते ही पता चल गया होगा। ठीक है, नेम द पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपुल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। ठीक है, ये देखिएगा चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला से लिया गया है। उस पॉलिटिकल सिस्टम का आपको नाम बताना है। ठीक है, उस पॉलिटिकल सिस्टम का नाम बताना है जो अलग करता है लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर रेस, जो उनके रेस के अनुसार, ठीक है, उनके जाति धर्म रंग के अनुसार जो है उनको अलग करता है। डेमोक्रेसी, अपार्थीड, ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री रूल्स। ठीक है, तो डेमोक्रेसी तो नहीं होगा, प्रजातंत्र, ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही भी नहीं, मिलिट्री रूल्स भी नहीं, तो बच गया कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अपार्थीड। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो है अपार्थीड पॉलिसी के तहत ही देखिएगा नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर में है, जो साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड पार्टी में थे, वो अपार्थीड पॉलिसी वहाँ साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा मतलब फैली हुई थी। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट डिड द यंग सीगुल थिंक दैट वुड नेवर सपोर्ट हिम। ठीक है, मतलब किस वजह से ऐसा लग रहा था, मतलब किस चीज़ के बारे में ऐसा सोच रहा था यंग सीगुल कि वो चीज़ जो है उसको सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, कभी नहीं करेगा। हिज हर्ट, उसका हर्ट उसे सपोर्ट नहीं करेगा। हिज ब्रदर्स या फिर हिज विंग्स, उसके पंख, उसके लेग्स। ठीक है, तो ये भी आपने चैप्टर बड़ा पढ़ा होगा, तो देखिएगा यंग सीगुल जो है वो उड़ान भरने से डर रहा था। ठीक है, फ्लाई करने से डर रहा था, तो जाहिर सी बात है पंखों से उड़ा जाता है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उनके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो धड़ाम से गिर जाएगा, ऐसा करके यंग सीगुल सोच रहा था। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमने जो है इसमें लगभग टोटल चैप्टर्स जो भी आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है, जो रिड्यूस सिलेबस है उसके अनुसार क्वेश्चंस को सेट किया गया है। देखिएगा, ये लेंचो चैप्टर का है फर्स्ट वाला, ये नेल्सन मंडेला का है, ये यंग सीगुल हिज फर्स्ट फ्लाइट से रिलेटेड है। ठीक है, तो सारे चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रिकी वॉज द पैम्पर्ड डॉग ऑफ। ठीक है, ट्रिकी जो है एक डॉगी था, आप लोग तो जान रहे हैं, पैम्पर्ड मने खाता पीता एकदम मोटा ताज़ा थुलथुल कुत्ता था। किसका, मिस्टर जेम्स का था, पुअर लेडी का, ऑथर लेखक का, या मिसेस पंफ्री का। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मिसेस पंफ्री का वो एक बहुत ही मोटा ताज़ा एकदम फूला हुआ कुत्ता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज हरी सिंह रिफॉर्मर। ठीक है, हरी सिंह का रिफॉर्मर कौन था, उसको सुधारने वाला। सुनील था, अनिल था, थीफ, चोर,
नरेटर, तो देखिएगा लेखक जो है वो हरी सिंह ही था, थीफ जो था वो भी हरी सिंह ही था, सुनील तो कोई है ही नहीं चैप्टर में, अनिल बच गया तो अनिल नहीं था। आप लोगों का राइट आंसर कौन होगा? सॉरी, अनिल ही होगा। ठीक है, अनिल ने ही उसको सुधार किया था, उसके ऐसा रवैया, उसका इतना अच्छा बिहेवियर, वो उसको उस पर इतना ज़्यादा भरोसा करता था कि उसको वो तोड़ना नहीं चाहता था। ठीक है, तो अनिल वॉज हरी सिंग्स रिफॉर्मर। ठीक है, द बेकर इन गोवा इज कॉल्ड। ठीक है, गोवा में जो है वो बेकर लोगों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो गोवा में बेकर लोगों को क्या कहा जाता है? लीडर कहा जाता है, लैडर, या फिर पैडर, या फिर ब्रेड सेलर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पैडर। ठीक है, वेर इज कुर्ग? कुर्ग कहाँ पर है? ठीक है, तो कुर्ग कर्नाटका में, तमिलनाडु में, केरला में, या कश्मीर में? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुर्ग कहाँ सिचुएटेड है? दैट इज इन कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका इज योर राइट आंसर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें सप्लीमेंट्री रीडर के क्वेश्चंस को भी शामिल किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, राजवीर टोल्ड दैट ओवर डैश कप्स ऑफ टी आर डेली यूज्ड बाय द पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, ये आपने प्रांजल और राजवीर टी फ्रॉम असम चैप्टर से रिलेटेड है। राजवीर और प्रांजल की जो बातचीत होती है तो उसी में राजवीर बताता है कि लगभग कितने कप, यहाँ पर आपको कप की मात्रा बतानी है, 1000, 2000, 3000। ठीक है, उस प्रकार से कितने कप के जो चाय की मात्रा है डेली यूज्ड बाय द पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व भर में लगभग कितने कप्स चाय की मात्रा का मतलब उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिएगा, ऑप्शंस हैं आप लोगों का 80 करोड़, 50 करोड़, 90 करोड़ और 70 करोड़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये यदि आपने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा होगा तो इसको एकदम सॉल्व आप लोग नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 करोड़। ठीक है, लगभग 80 करोड़ कप चाय पूरे विश्व भर में उपयोग में लाई जाती है डेली। ठीक है, अगेन क्वेश्चन नंबर 9, वल्ली वॉज एन डैश ईयर ओल्ड गर्ल। ठीक है, वल्ली की यहाँ पर आप लोगों को उम्र बतानी है, उसकी एज बतानी है कि वल्ली वॉज एन डैश ईयर ओल्ड गर्ल, वल्ली कितने वर्ष की लड़की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, 6, 7, 8। ठीक है, कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग भी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसाबेल इज़ अ सीक्रेट एजेंट। ओसाबेल जो है वो एक सीक्रेट एजेंट है, बट ही इज़ एक्सेसिवली, लेकिन वो बहुत ही एक्सेसिवली मैंने बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत मतलब भयानक ज़्यादा। तो बट इज़ एक्सेसिवली थिन, बहुत ही ज़्यादा पतला है, बहुत ही ज़्यादा मोटा है, बहुत ही ज़्यादा लंबा है, बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा है, पुराना है, बूढ़ा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ही इज़ एक्सेसिवली फैट, बहुत ही ज़्यादा मोटा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज हॉरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट। ठीक है, हॉरेस डेनबी को क्या कलेक्ट करना पसंद था। ठीक है, हॉरेस डेनबी वाला वो ये भी शातिर चोर से ही रिलेटेड है। देखिएगा, वर्ष में एक चोरी करता था, तो वो किस लिए चोरी करता था, उसे मतलब क्या कलेक्ट करना पसंद था जिसके लिए वो चोरी करता था? रेयर एंड एक्सपेंसिव क्लोथ्स, ठीक है, जो कि बहुत ही दुर्लभ और कीमती कपड़े। रेयर एंड एक्सपेंसिव व्हीकल्स, दुर्लभ और कीमती गाड़ियाँ। रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, ठीक है, दुर्लभ और कीमती किताबें। रेयर एंड एक्सपेंसिव बूट्स, ठीक है, बहुत ही दुर्लभ और महंगे जूते वगैरह, ऐसा करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, उसे जो है हॉरेस डेनबी, वो देखिएगा एक ही चोरी करता था और बहुत ही सफाई से करता था, और उसकी चोरी के पीछे जो रीज़न रहता था, मकसद रहता था, वो क्या रहता था? उसे महंगी महंगी किताबें पढ़ने का, कलेक्शन करने का शौक था। ठीक है, तो इसीलिए वो ऐसी चोरियाँ करता था। क्वेश्चन नंबर 12, हु इन्वेंटेड रेयर ड्रग्स टू बिकम इनविजिबल। ठीक है, पूछ रहा है कि किसने आविष्कार किया, किसने ईजाद किया, किसने खोज की। ठीक है, हु इन्वेंटेड क्या चीज़ का? रेयर ड्रग्स, मतलब दुर्लभ इस प्रकार की दवाई का, टू बिकम इनविजिबल, जिससे कि वो गायब हो जाए। ठीक है, तो हॉरेस ने, हॉरेस डेनबी, या हैरियट ने, या लेंचो ने, या ग्रिफिन ने। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। हॉरेस डेनबी तो अभी हमने बताया कि हॉरेस डेनबी जो है वो साइंटिस्ट नहीं था। ठीक है, हैरियट तो ट्रिकी के जो डॉक्टर थे उसका नाम था, और लेंचो को तो आप लोग जान ही रहे, इसे तो भूल ही नहीं सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे हमारे। राइट आंसर इज ग्रिफिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यही वो एसेंट्रिक साइंटिस्ट था जो कि इनविजिबल होने का दवाई का खोज किया, और मतलब वो सक्सेस भी हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच बुक बिकेम
ए टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्रार्ड्स लाइफ। ठीक है, रिचर्ड एब्राइड जो था उसके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आया वो किस किताब की वजह से आया। दैट मीन्स यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ दैट बुक। ठीक है, उस किताब का नाम आप लोगों को बताना है। द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10 वो किताब का नाम है, या द जर्नी ऑफ मोनार्क 10, या द हाउस ऑफ मोनार्क 10, या द लैंड ऑफ मोनार्क 10। है ना काफ़ी कन्फ्यूजन वाले ऑप्शंस। ठीक है, तो ये देखिएगा इसका हो जाएगा द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10। ठीक है, यही वो किताब थी जो कि रिचर्ड एब्राइट के जीवन में टर्निंग पॉइंट लाया और उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ठीक है, अगेन क्वेश्चन नंबर 14, सुलेखा इज़ द निक नेम ऑफ। सुलेखा जो है वो निक नेम था किसका था। ठीक है, उसको बुलाया जाता था उस नाम से, उसका एक्चुअल नेम वो मतलब सुलेखा था, लेकिन उसे दूसरे नाम से बुलाया जाता था किसका। ठीक है, वल्ली का था, एन का था, भोली का था, या लाली का था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भोली को ही मतलब प्यार से सुलेखा को ही मतलब उस प्रकार से भोली करके बुलाया जाता था। ठीक है, क्योंकि सुलेखा जो थी हम लोग देख रहे थे उसको पॉक मार्क्स हो गया था, शुरू से हकलाती थी, बोलने नहीं सकती थी, इसलिए उसे बुद्धू भोली ठीक है बोलकर बुलाया जाता था। ठीक है, यहाँ तक देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 तक जो है हमने लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया था। उसके बाद देखिएगा यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से ग्रामर सेक्शन को डाला है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, आपको जो है इस ब्रैकेट में जो दिए गए हैं ये जो वर्ब्स वगैरह दिए गए हैं तो इसका मतलब अप्रोप्रिएट फॉर्म आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, आई होप डैश पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं पास, टू पास, पासिंग और पास्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आई होप टू पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, आई होप टू पास द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सी डैश सिंग ब्यूटीफुली। ठीक है, तो सी इसका ऑप्शंस देखिए, सिंग ब्यूटीफुली, सी सॉन्ग ब्यूटीफुली, सी सिंग्स ब्यूटीफुली, सी सिंगिंग ब्यूटीफुली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंग्स ब्यूटीफुली। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंग्स ब्यूटीफुली। ठीक है, सी सिंग्स ब्यूटीफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, यू आर नॉट अलाउड डैश स्मोक हेयर। ठीक है, तो ब्रैकेट में जो है स्मोक उसी को फॉर्म को हमको चेंज करना है। यू आर नॉट अलाउड स्मोक्ड हेयर, स्मोकिंग हेयर, स्मोक्स हेयर, टू स्मोक हेयर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यू आर नॉट अलाउड टू स्मोक हेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये देखिएगा हमने दूसरा ग्रामर सेक्शन को उठाया है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल मॉडल्स। इसमें आपको पहले वाले में वर्ब्स डालना था। ठीक है, पहले वाले में क्या था, सुइटेबल वर्ब्स डालना था, अभी क्या है हमें मॉडल्स पुट करना है। ठीक है, एकदम क्वेश्चन नंबर 18, डैश यू लिव लॉन्ग। यहाँ देखिएगा एक्सक्लामेशन मार्क है। ठीक है, तो इस प्रकार में मे का यूज़ किया जाता है। आप लोग को यदि आप लोगों ने मेरे मॉडल्स का क्लास नहीं किया होगा तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा ग्रामर सेक्शन में। तो शुड यू लिव लॉन्ग, कुड यू लिव लॉन्ग, और मे यू लिव लॉन्ग और मस्ट यू लिव लॉन्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मे यू लिव लॉन्ग। जब भी इस प्रकार से कोई शुभकामना देता है, कोई आपको आशीर्वाद दुआ देता है कि आप लंबी आयु जियो, तो इसमें मे का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ही डैश स्विम अक्रॉस द रिवर। यहाँ देखिएगा पावर तक मतलब एबिलिटी क्षमता की बात होती है, तो ऐसी जगह पर हम लोग जो है कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। ठीक है, माइट नहीं होगा, शुड भी नहीं होगा, वुड भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, कैन, ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, यू डैश ओबे योर पेरेंट्स। ठीक है, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, यू कुड ओबे योर पेरेंट्स, मे ओबे योर पेरेंट्स, कैन ओबे योर पेरेंट्स। ठीक है, मॉडल्स में देखिएगा बहुत बारीक अंतर डिफरेंस रहता है, आप लोगों को पता नहीं चल पाता है, तो स्टूडेंट्स लोग इसमें काफ़ी कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सेंटेंस को पढ़िएगा, यू ओबे योर पेरेंट्स। ठीक है, तो पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करने की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कुड मतलब नेगेटिव में ही जा रहा है, मे में भी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कैन में तो ज़्यादातर नेगेटिव ही बात आती है, इसलिए तो वो क्या अनिवार्य है। ठीक है, नेसेसिटी है, हमको जो है अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना ही है, तो जाहिर सी बात है मेरा ऑप्शन एक ही बच गया, मस्ट। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो लर्नर्स आई होप आप लोगों को ये सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि टेक्स्ट बुक से रिलेटेड थे और ग्रामर सेक्शन से भी थे, आप लोगों को पसंद आए होंगे। ठीक है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग इस चीज़ को ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को बनाने के लिए और भी मतलब मोटिवेट हूँ।
So learners, please stay connected with our channel Advice Pawan and please like, share, subscribe our channel and please wait for the next video. Okay, thank you.